देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान आज नर्मदा नदी की तट पर यज्ञ कर रहे राजा बलि की यज्ञ में पधारे। जब राजा बलि के यज्ञ में पधारे हैं ना, बहुत तेजस्मयी बालक है, जो भी एक बार देख लेता है वह देखता रह जाता है। बड़ा पावन और वामन भगवान ने भ्रमण करने के बाद में एक जगह आसन लगा दिया और आसन लगा करके ना बैठ गए और बैठ करके झोली माला को निकाला और भजन करना प्रारंभ कर दिया। और सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज बड़ा ही पावन और पवित्र और दिव्य तेजस्मयी ब्राह्मण पधारे हैं आप हमारे यज्ञ में। राजा बलि का मन लालायित हुआ है, सब ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि इस ब्राह्मण देवता का दर्शन करके आया जाए। और यह दौड़ करके आए, देखिएगा घर से निकल करके भागते हुए आए, भगवान भजन करने के लिए लगे हुए थे। और जैसे ही दौड़ करके आए, आकर के देखा सौंदर्यमय स्वरूप को, तो निहारते ही रह गए। राजा बलि घुटने नीचे डाल करके उस तेजस्मयी स्वरूप का इतना छोटा रूप है कि दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मन में एक ही बात है, यह आंखें खोल करके अपने नन्हे से मुख से कुछ मुझसे मांगे। सेवकों से कह रहे हैं, भैया यह कुछ मांग क्यों नहीं रहे। सेवकों ने कहा, सुनो मांगेंगे लेकिन पहले भजन तो कर ले। अरे आंखें खोलेंगे भजन हो जाएगा, नेत्र खोलेंगे तो कुछ मांग भी लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते आप। और भगवान ने देखा राजा बलि बड़ा बेचैन हो रहा है, इसलिए माला पूर्ण होते ही आंखें खोली और आंखें खोल करके एकदम से बड़ा सुंदर कहा, राजा बलि आप ही हो ना। हाँ मैं ही हूं राजा बलि, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं, मैंने तो आपको पहले कहीं नहीं देखा है और आपने शायद मुझे कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आप कैसे जानते हैं मुझे। वामन भगवान ने हंस करके देखा, राजा बलि बहुत बड़े दानी हो आप, बहुत बड़ी कीर्ति यश प्रभाव फैला हुआ है तुम्हारा। और राजा बलि हम तो केवल तुम्हें ही नहीं जानते हैं, हम तो तुम्हारे सारे कुल को जानते हैं, पावन है कुल तुम्हारा। तुम्हारे जो बाबा प्रहलाद, तुम्हारे जो पिता विरोचन बड़े बड़े दानी महावीर हुए हैं, हम सबको जानते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है आपकी यज्ञ में पधारे राजन, बहुत सुंदर सुचारू रूप से आपका यह अनुष्ठान चल रहा है, परमात्मा करे कि पूरा हो। लेकिन हम अब चलना चाहते हैं। राजा बलि ने कहा, ठीक है भगवान, लेकिन आप कुछ दक्षिणा हमसे मांग लो, क्या दें हम आपको। वामन भगवान ने कहा, यह दक्षिणा हम नहीं लेते, हम दक्षिणा लेने का काम नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते। राजा बलि ने कहा, हमारे यज्ञ में पधारे हुए ब्राह्मण बिना दक्षिणा के अगर लौट जाएंगे ना, तो यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा, इसका फल नहीं मिलेगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए गुरुवर ही ब्राह्मण देवता, आप कुछ भी तो दक्षिणा मांग लें। वामन भगवान ने हंस करके कहा, राजा बलि आप क्या दे सकते हो हमें। राजा बलि ने कहा, राजन हम आपको बहुत सुंदर कहा है, ही ब्राह्मण देवता आप जैसा मांगे अपने मुख से कहें वही दे देंगे आपको। आप कहें तो हजारों गायें सोने चांदी की झूले डलवा करके आपको दान कर दें, हम 100-200 गांव दे दें आपको। और या फिर आपको अपने ही राज्य में एक बहुत सुंदर सा महल बनवा करके दे दें। अगर विवाह नहीं हुआ हो ना, तो ब्राह्मण देवता अपने राज्य की सुशील कन्या से आपका विवाह करा दें हम। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि तुम्हारी बात तो कहीं तक सही है, लेकिन हम ब्रह्मचारी हैं, भजन बहुत ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं। और विवाह होने के बाद पत्नी तो काम करने के लिए कहेगी ना, तो फिर भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी। राजा बलि ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम भजन करना, भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। वामन भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, भोजन की व्यवस्था कर दोगे ना। हाँ, लेकिन राजन अगर गृहस्थ में आएंगे तो परिवार बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 4 6 10 बच्चे हो गए हमारे, और किसी दिन कोई बुखार आ गया, बीमार हो गया, राम न करे कि बीमार होते होते चला भी गया, तो हम तो भजन करने वाले तेजस्मयी त्यागी पुरुष हैं, हम तो रोएंगे नहीं। जब भोजन की व्यवस्था तुम कर दोगे तो फिर रोने कौन आएगा वहां।
राजा बलि ने कहा या रोना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा कोई अपना जाएगा, हम क्यों रोएंगे। वामन भगवान ने कहा तो फिर रोना ही है, तो फिर हम उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं राजन, इसलिए जाना चाहते हैं, हमें जाने दो आप। हम नहीं रोना चाहते, हम भजन करना चाहते हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, तप किया है, केवल त्याग किया है, बस भजन करना चाहते हैं। राजा बलि ने पैर पकड़ लिए, नहीं आप नहीं जाएंगे, आप मेरे हितैषी बनकर आए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। वामन भगवान ने कहा तुम बहुत जिद कर रहे हो, और मैं, मेरा बड़ा भाव, बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, बड़ा हितैषी हूं मैं तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता विरोचन और बाबा को भी जानता हूं, वो भी बड़े ही हितैषी थे मेरे। इसलिए तू नहीं मान रहा है ना राजा बलि, तो फिर मैं मांग लेता हूं, लेकिन सुनो, जो मैं मांग रहा हूं वही देना, इससे ज्यादा मेरा बशर्त नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। राजा बलि ने कहा कुछ तो मांगो, कुछ तो लो। बड़ा सुंदर गाया है, सारे जमाने में तेरा शासन है राजा, सारी पृथ्वी तुम्हारी है, हर जगह तुम्हारा ही बोलबाला है, त्रिलोकपति हैं आप। मैं चाहता हूं कि केवल तुम मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। और राजा बलि, वह भी मैं अपने पैरों से ही नाप करके ले सकता हूं, केवल अगर देना चाहते हो तो यह दान दे दो, और इससे ज्यादा तो मैं और मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। वह भी तुम्हारे हित के लिए, कि तुम्हारा संकल्प पूरा रहे कैसे भी, इसलिए मांग रहा हूं, अन्यथा नहीं। राजा बलि ने देखा, देखने में जितने छोटे लग रहे हो ना, ये मांगने वाली बुद्धि भी बिल्कुल उतनी ही छोटी है। अब बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, आज बड़ा आनंदमय भाव है, बहुत सुंदर। ठीक है भगवान, मैं आपको यह अब गुरुजी के पास में गए, और गुरुजी के पास में जाकर के बहुत अच्छी तरह से आनंदमय भाव में बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और जाकर के कहा राजा बलि ने, आज भगवान एक ब्राह्मण देवता आए हैं गुरुदेव, वो 3 पग भूमि का, केवल 3 पग भूमि का दान मांग रहा है, अब संकल्प कर दो। बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा कोई ना मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन। अब तो मैं छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सहारा बन जाओ, ओ नंदलाल सहारा बन जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। अब तो गुरुजी के पास में जाकर कहा, राजा बलि ने एक ब्राह्मण देवता है उनके लिए संकल्प पढ़ना है गुरुदेव। अब गुरुजी ने देखा ये 3 पग भूमि मांगने वाला इतना संतोषी ब्राह्मण कौन है। देखा है ध्यान लगा करके तो यह भगवान नारायण को पहचान गए, ये तो विष्णु हैं। और यह भेष बदल करके दरवाजे पर आ गए मांगने के लिए, 3 पग भूमि लेने आए हैं। राजा बलि ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तेरे पास में भैया। और मेरा तो बस यही कहना है कि तू इनसे जाकर के मना कर दे, जिस ब्राह्मण को दान दे करके आया है ना, इससे जाकर कह दे कि हमने कोई दान नहीं किया तुम्हें, और तुम यहाँ से जाओ, जाना चाहते हो तो, और कुछ नहीं लेना है मत लो, जाओ यहाँ से। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं और संकल्प कर, मैंने कह दिया है, वचन दे दिया है, और मैं उन्हें निराश लौटा दूं, यह कहाँ की नीति है। शुक्राचार्य जी ने बड़ा सुंदर कहा है, जिस समय अगर प्राण संकट में हो ना तो कोई बात नहीं है, एक बार झूठ बोल देना और प्राण बचा लेना। राष्ट्र अगर दाव पर लगा है, धर्म संकट में पड़ा है, एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और तेरा तो सारा साम्राज्य दाव पर लग गया है बेटा आज, इसलिए कह रहा हूं कि एक बार जाकर के कह दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, जाकर कह दे। तू जानता नहीं है ये कौन है, ये वही विष्णु है जो कि भेष बदल करके आ गए, या कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तेरे पास। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, जो कि स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और मैं अंदर घर में बैठा रहूं, निकल के नहीं जाऊं, वो मांगने के लिए याचक बन करके खड़े हैं। कितनी दया है, कितनी कृपा मेरे ऊपर बरसा रहे हैं कि वह सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान होने के बाद भी ना मेरे पास में मांगने के लिए आए। और मैं मना कर दूं, आप कह रहे हैं कि जाकर के मना कर दूं उनसे। अगर मना कर दूं, क्रोध आ जाए, सुदर्शन का आह्वान करेंगे, आक्रमण करेंगे, आपके और मेरे सहित सब नष्ट नष्ट कर देंगे, फिर क्या होगा। इसलिए आज बड़ी कृपा है कि वो मांग रहे हैं और बड़ा ही सुंदर सुकोमल भाव में मुझसे कह रहे हैं, राजा बलि 3 पग भूमि का दान दे दे। भगवान ने कहा, अरे ओ
राजा बलि, या क्या गुसर पुसर हो रही है तुम गुरु चेलाओं में? राजा बलि ने कहा हमारे गुरुजी संकल्प नहीं पढ़ना चाहते हैं। बामन भगवान कहने लगे तेरे गुरुजी संकल्प नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम भी तो ब्राह्मण हैं, जल का पात्र लेकर के यहाँ आ जा। अगर दान देने का मन है तो, और अगर दान देने का मन नहीं है तो फिर तेरी इच्छा है। बामन भगवान ने जब कहा, राजा बलि जल का पात्र लेकर के दौड़ करके उनके पास आ गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने पक्ष नहीं छोड़ा है अपने शिष्य का, कैसे भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और भवरा बनकर के सागर की टोटी के अंदर बैठ गई है। लेकिन ठाकुर जी तो सब जानने वाले हैं। आइए कुश को उठा करके उस सागर की टोटी में अंदर कर दिया, और जैसे ही कुश अंदर डाला और सीधा वह कुश शुक्राचार्य जी की आंख पर जाकर के लगा, और जैसे ही अंदर गया आंख में लगा, आंख फूट गई, एक बाजार बंद हो गया। अब शुक्राचार्य जी देख रहे हैं या दूसरी को भी फोड़ देगा, मानेगा नहीं, इसलिए निकलने में फायदा है, और प्राण बचा करके निकल करके भाग गए। जल गिरा है, सुखदेव स्वामी ने कहा है जैसे जल गिरा संकल्प पढ़ा, संकल्प हुआ। राजा बलि से बामन भगवान ने कहा है राजन यह संकल्प तूने कर दिया है, 3 पग भूमि, क्या मैं इसे नाप लूं? राजा बलि ने कहा हाँ भगवान नाप लीजिएगा। और जैसे ही कहा है आज भगवान ने अपना त्रिगुणात्मक रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। अभी तो नन्हे से बालक थे, छोटे से, ऐसे झुक करके उनके मुखमंडल तेजस्मय भाव को दर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज यह मुखमंडल है ना ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जहां मुख था वहां तक चरण आ गए भगवान के, और राजा बलि उन चरणों का बड़ा पावन दर्शन कर रहा है। वाह भगवान! और एक पग से सारी पृथ्वी को नाप दिया है भगवान ने, और दूसरा पग आकाश में पहुंचा दिया है। जसलोक, महलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक, चंद्रलोक आदि सभी लोकों को नापते हुए ब्रह्मलोक में भगवान ने पहुंचा दिया। इसे ब्रह्मा जी ने चरण धोया और कमंडल में ले लिया। आज बड़ा पावन है। भगवान ने कहा है राजा बलि तुम बहुत बड़े दानी थे भैया, और यह 2 पगों में मैंने तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नाप लिया है। अब यह बताओ कि यह तीसरा पग मैं कहां रखूं? राजा बलि कह रहे हैं प्रभु हमें एक बात बता दो, आप यह दान बड़ा होता है या दान दाता बड़ा होता है? भगवान ने कहा यह दान दाता बड़ा होता है भैया। जिस दान दाता के अंदर सामर्थ्य और शीतलता होती है उसे दान करने की, वो बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा तो अभी आपने मेरा दान नापा है, दान दाता नहीं नापा है, इसलिए आप मुझे भी बंधन में बांध लें, मुझे भी अपना बना लें, और यह तीसरा पग पूरा कर रहे हैं प्रभु, आज मेरे संकल्प को पूरा कर दें। पावन है आज राजा बलि, जो कि ठाकुर जी की कृपा बरस रही है उन पर। भगवान ने यह संकल्प पूरा कराया और उसे बांध करके डाल दिया। राजा बलि तुम कह रहे थे कि बहुत छोटी बुद्धि है मांगने वाली, बताओ क्या करे तुम्हारा? लेकिन आज राजा बलि हाथ जोड़ करके केवल बैठे बेचारे, और हाथ को जोड़े हुए। आकाश मार्ग से प्रहलाद जी ने आकर के रुद्राक्ष की माला डाली तो उनके बंधन खुल गए। और स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है आज भगवान ने प्रसन्न होकर के आज बलि को सुतल लोक का राज्य उसके परिवार के साथ रहने के लिए प्रदान किया है। लेकिन विंध्यावली ने भगवान से कुछ मांग लिया है, प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं, तो फिर जो जिस सुतल लोक में रहने के लिए आपने हमें भेजा है ना, आप कह रहे हैं ना, तो हम आपसे एक वरदान मांगना चाहती हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? और देखिए आज बड़ा सुंदर वरदान मांगा है विंध्यावली ने। भगवान जिस महल में जाने के लिए आप कह रहे हैं ना, उसमें 52 दरवाजे हैं, और मेरी तो केवल एक ही आशा है कि जब हम इस महल से हमारे पति निकलें और हम निकलें ना, तो आपका पहले दर्शन करें। घर से बाहर निकलें जाएं तो आपका पहले दर्शन हो, उसके बाद जाएं, और अंदर घर में आए तो पहले आपका दर्शन हो, उसके बाद में घर में अंदर जाए। भगवान ने देखा इतना पावन भाव है, तथास्तु ऐसा ही होगा। और देखिएगा वरदान दे दिया है भगवान ने। सर्वस्व तो लूटने आए थे राजा बलि का भगवान,
लेकिन देखिए राजा बलि को ही सर्वस्व देना पड़ा भगवान को, सर्वस्व देना पड़ा। और देखिए एक ही बात है, हमें तो केवल आपका दर्शन करना है और कुछ नहीं। उसमें आप क्या करेंगे क्या बनेंगे वो तो तुम जानो। हम तो जब घर से बाहर निकले तो आपका दर्शन हो, घर में आए तो आपका दर्शन हो, बस और कुछ नहीं, दर्शन करना है आपका। आपका इतना सुकोमल भाव जो है प्रभु। और बहुत समय हो गया है, आज ये यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं बेचारे, कभी यहाँ कभी इस दरवाजे की, कभी उस दरवाजे की, कभी वहाँ कभी यहाँ, बहुत समय हो गया। लंबा समय बीत गया, लक्ष्मी जी ने देखा प्रभु अभी लौट करके नहीं आए, ऐसा क्या काम आ गया इनका। एक बार नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी से मन किया कहे और सारा हाल सुना दिया। अब नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है भैया, उपहास तो नारद जी करते ही हैं, लेकिन नारद जी ने एक बात और कह दिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा जो खर्चा है ना वो ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए भगवान ने नौकरी ढूंढ ली है अपने लिए। परेशान करती हो तुम प्रभु को, ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए नौकरी करना है वो तो। अब नारद तो पहेलियां करते हैं, हास प्रयास की बातें करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन ये कहां पर नौकरी कर रहे हैं, जरा मुझे बताएंगे आप। नारद जी ने कह दिया वह सुतल लोक में रहने वाले राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करते हैं देवी। अब तो बड़ा सुंदर समय, श्रावण मास का महीना, रक्षाबंधन का समय आया है और ये हाथ में रक्षा विधान लेकर के अपने भाई बनाकर के राजा बलि को पहना देती हैं, बांध देती हैं। तो भाई का भी धर्म कहता है जब बहन रक्षा का विधान हमारी कलाई पर बांधती है ना, हमारी भरपूर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, तो उस भाई का भी धर्म है कि अपनी बहन को कुछ प्रदान करे, कुछ आशीष तो दे। और राजा बलि ने कहा है तेरी भक्ति से तुझसे मैं आज प्रसन्न हूं बहन, तूने मेरे सुमंगल सुंदर भावनाओं के लिए ऐसा किया है, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी ली है। लेकिन अब तू भी मांग ले, तू क्या मांगना चाहती है, जो भी मांगना चाहती है। और एक ही बात को कह रही है वो लक्ष्मी जी, तू केवल भैया सब ठीक है मेरे यहाँ पर, किसी बात की कोई कमी नहीं है, और तुम देना चाहते हो ना मुझसे अगर प्रसन्न हो तो मुझे केवल यह पहरेदार है ना तुम्हारा, यह पहरेदार दे दो। बड़ा प्यारा लगता है ये मुझे, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, और बस मैं इसी को ले जाने के लिए आई हूं। बलि ने कहा है बहुत पहरेदार दे दूंगा तुझे मैं, इसकी क्या जरूरत है, और पहरेदार ले जा, 2 4 6 10 20 है जितना चाहिए, लेकिन नहीं, मन तो इन्हीं से लगा है ना, इसलिए और अन्य पहरेदारों का मैं करूंगी क्या, इसलिए मुझे यही चाहिए। अब देख लिया यह राजा बलि ने, विंध्या बलि ने, यह लक्ष्मी जी हैं अपने पति को ले जाने आई हैं, बुला करके बिठाला आसन पर, सुंदर आरती की, मंगल गीत गाए और आज कह दिया भगवान हम अपने बंधनों से आपको मुक्त करते हैं, जिसमें बंधन में हमने बांधा था, और हम आपको भेंट कर रहे हैं। विंध्या बलि ने तो कह दिया मैं अपनी नंद रानी को ना तो मैं दहेज में दे रही हूँ, जाओ अब जाओ यहाँ से। लेकिन भगवान जाते जाते कह रहे हैं मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं हमेशा ना तुम्हारे यहाँ इसी प्रकार इसी भांति हमेशा तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारी रखवाली करता रहूंगा। जब जब तुम मुझे याद करोगे, जब जब तुम निकल कर जाओगे, तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। ऐसा भगवान ने सुंदर भाव दर्शाया है। प्रेम से बोलेंगे बामन भगवान की। माता लक्ष्मी जी उन्हें लेकर के आ गए। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया भगवान ने मृत्स्य अवतार क्यों लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन सत्यव्रत बड़े उदार राजर्षि हुए, महाकल्प में श्राद्ध देव के नाम से यह जाने गए। भगवान ने उन्हें व्यवस्थित मनु बनाया। एक दिन महाराज सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक मछली का मृत्स्य का बच्चा आ गया। जब उसे यह डालना चाहते थे तो वह चिल्ला रहा था मेरे यहाँ प्राण संकट में, मुझे बचाओ। और उन्होंने उसे वहां से लाकर के अपने राजमहल में अपने कक्ष में एक सुंदर सा पात्र लिया और उसमें रख लिया, छोटा सा था। लेकिन यहाँ यह चिल्लाने लगा है यहाँ मेरा दम घुट रहा है राजन, मुझे यहाँ से बचाओ। अब किसी बड़े पात्र में उन्हें रखा गया, लेकिन वहां भी उनका शरीर बढ़ गया। मेरा यहाँ दम घुट रहा है तो किसी सुंदर सरोवर में उसे डाल दिया, लेकिन वहां भी उनका दम घुट रहा है। अब तो ले जा करके धीरे धीरे इसी भांति जब इनका शरीर बढ़ता गया तो सत्यव्रत महाराज ने उन्हें जाकर सागर में डाल दिया
और जैसे ही सागर में डाला ऐसा लगा कि सारे सागर मैं को ढक दिया है इन्होंने अपनी आकार से। तभी सत्यव्रत मनु जी महाराज ने पूछा है कौन है आप भगवान? तभी भगवान ने इन्हें दर्शन दिया है और बड़ा सुंदर कहा है राजन, ये पृथ्वी जलमग्न होने वाली है, या सप्तऋषियों के साथ में तुम अपनी योग शक्ति के द्वारा पृथ्वी के समस्त तत्वों को अपने अंदर समाहित करना और इस स्थान पर आ जाना। जब प्रलय का अंश आएगा, प्रलय काल आएगा, तो उस समय मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। बड़ा सुंदर का है, यहाँ एक नवका मिलेगी, उस समय मृत्स्य अवतार लेकर मैं आऊंगा और उस नवका को मुझ में बांध देना। बाकी जो भी प्रश्न तुम करोगे उसका उत्तर मैं तभी दूंगा। और ऐसा ही हुआ है महाराज। सुखदेव जी ने कहा प्रलय का जब अंश आया, पृथ्वी जलमग्न हुई, सत्यव्रत मनु जी महाराज समस्त पृथ्वी के तत्वों को अपने अंदर समादिष्ट कर सप्त ऋषियों को लेकर के इस स्थान पर आ गए। नाबुक नबका में बैठे मृत्स्य भगवान अवतार लेकर के आए, मृत्स्य बनकर आए और उस नबका को उनमें बांध करके खींचते रहे। जब जब इन्होंने जो जो पूछा वही उत्तर दिया है, जिससे भगवान मृत्स्य और सत्यव्रत मनु महाराज की वार्तालाप से ही मत्स्य पुराण बन करके तैयार हुआ। प्रेम से बोलेंगे मृत्स्य भगवान की। आगे प्रश्न करते हैं महाराज गुरुदेव, मुझे आप सत्यव्रत महाराज के वंश की कथा सुनाए। तो देखिए बहुत अच्छा सुनाया है उन्होंने। इस वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं। इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने, जो सूर्य वंश के आदि प्रवक्तक हुए। उनका विवाह श्रद्धा नाम की स्त्री से हुआ है और उनके 10 पुत्र हुए हैं। कांक, नग, दृष्टि, कुरुष, नरस्यंती, दृष्ट, प्रशधन, नगव, कवि, सर्याती। ये वही सर्याती महाराज हैं, इनकी कथा आपने सुनी है। सुकन्या को लेकर के ये गए थे जंगल में चमन मुनि के यहाँ, तो उस पुत्री ने नेत्रों को फोड़ दिया उनके, और उन्हीं के स्वर्ण उनकी सेवा में आज अपनी पुत्री को छोड़ करके आ गए। लेकिन सुकन्या ने भी बहुत मन से उनके चरण की सेवा करके अपने पति के नेत्रों को सुजल किया और स्वयं आनंदमय भाव दर्शाया। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है महाराज, इस वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा अम्बरीश भी हुए, उनकी बहुत अच्छी गाथा है महाराज। ये भागवत भक्त हैं। आनंदमय है ये। ना भागादम्बरीशो धून महाभागवती कृति, नास्य प्रसदम ब्रह्म साओपि यम्नं प्रतिहत क्वचितम्। बहुत ही धर्मात्मा राजा अम्बरीश हैं महाराज। नाभाग के पुत्र हैं ये अपनी प्रजा का पालन बहुत निष्ठा से करते हैं। जहां भगवान की कथाएं होती हैं ना, या बिना किसी रोक टोक के वहां जाकर के केवल सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं। और जहां यज्ञ हो रहा है, जहां कथा हो रही है, वहां या रुक भी जाते हैं, वहीं रह करके कथा सुनते हैं, यज्ञ को पूरा करते हैं, अनुष्ठान को पूरा करते हैं। बड़े आनंद से जीवन का निर्वाह चल रहा है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें आप एक बात बताइए, ये चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश महाराज, और जब इस भांति चले जाते हैं संतों की सेवा करने के लिए, ब्राह्मणों की सेवा और यज्ञों में, और इस भांति या भगवान की कथाओं में ही लगे रहते हैं, भगवत कृपा को प्राप्त करते रहते हैं, कई कई दिन हो जाते हैं, राज्य में नहीं आते लौट करके, तो क्या इन्हें शत्रुओं का भय नहीं लगता है? सम्राट जो होते हैं उनके तो बहुत शत्रु होते हैं, क्या इन्हें कोई भय नहीं लगता कि मेरे राज्य में कोई शत्रु आकर के लेकिन आज हंस करके कहा है सुखदेव स्वामी ने, राजन इन्हें डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जानते हो इनके राज्य की सुरक्षा कौन करता है? इनके राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? ऐसे भागवत भक्त हैं ये कि इनके राज्य की जो सुरक्षा है ना, वो दायित्व है ना सुरक्षा का, वह भगवान का सुदर्शन करता है।
और जहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी ले चुका है, वहां शत्रु क्या करने आएगा? इसलिए कोई शत्रु नहीं आता यहां पर, और कोई शत्रु नहीं है उनका। ऐसे धर्मात्मा तेजस्मयी जितेंद्रिय महाराज है अम्बरीश। बड़ी पावन बात है। ये एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो पावन भाव से महापुरुषों ने ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि जब ये एकादशी व्रत करते हैं ना राजा पर ये अम्बरीश, तो केवल इनके यहाँ यही एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, इनकी प्रजा एकादशी का व्रत करती है। और सुनो, ऐसा भी बताया है कि इनकी प्रजाजन नहीं, पूरे राज्य में ही एकादशी का व्रत होता है। सभी पूरा राज्यमय एकादशी के व्रत का पालन करता है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके राज्य में उस दिन मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, घास घोड़े भी नहीं खाते, निराहार रहते हैं, बिल्कुल निराहार। ऐसा एकादशी का पवित्र पावन यह व्रत करते हैं। एक बार इन्होंने एकादशी के 1 वर्ष के व्रत का अनुष्ठान धारण किया है, और बड़ा सुंदर कहा है सज्जनों। आज इन्होंने व्रत को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया है, बहुत अच्छे ढंग से, संतों की कृपा पाकर के, ब्राह्मणों की कृपा पाकर के बहुत ही तेजस्मय भाव से व्रत को पूरा किया है। और वाकई में यह एकादशी का जो व्रत होता है ना, यह पावन होता है, वैष्णवों का श्रृंगार है। यह हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान, बहुत बड़ा धर्म की रक्षा करने वाला है एकादशी व्रत, जो हमें करना चाहिए। ठीक मानव के जीवन में उस भांति है जैसे कि नारी श्रृंगार करके खड़ी है और बिना श्रृंगार के है, और इसी प्रकार हमारे जीवन में एकादशी का व्रत धारण है। एकादशी का व्रत हम करते हैं तो मानो कि जैसे सौंदर्यमय श्रृंगार करके हम खड़े हैं। हमारा श्रृंगार है भगवान गोविंद को प्राप्त करने का एकादशी का व्रत। लेकिन जिस दिन एकादशी का व्रत होता है ना, उस दिन बड़ा नियम होता है, थोड़ा ध्यान रखना है हमें। शायद है ना, 1 दिन पहले से एकादशी का व्रत जब करते हैं ना, तो 1 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है इस व्रत की, और 1 दिन जो बाद द्वादशी का होता है उस तक चलता है ये व्रत, 3 दिन का होता है। बहुत अच्छी सुंदर कामनाएं, बहुत अच्छा मन हमें दशमी में बनाना पड़ता है। कामनाओं से परे रहना पड़ता है, विषयों से वैराग्य लेना पड़ता है, और खाद्य खाद्य वस्तुएं नहीं खाई जाती है, पावन रहा जाता है, और बहुत अल्प आहार लिया जाता है दशमी वाले दिन भी। और उसके बाद में एकादशी में व्रत रहते हैं पावन, बहुत सुंदर व्रत रहना है। तो देखिएगा, कुछ थोड़ा सा अगर नहीं है तो थोड़ा सा फलाहार कर सकते हैं, और बाकी एकादश ठाकुर जी का स्मरण करो, हरि चिंतन करो, हरि स्मरण करो, भजन करो, कथा सुनो, कथा पढ़ो, और रात्रि कुछ जागरण करो, कीर्तन करो, भजन करो भगवान का। इस भांति व्यतीत होना चाहिए जीवन। और प्रातः काल द्वादशी में किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके द्वादशी में पारायण व्रत का करना चाहिए, और हो सके तो अगर ब्राह्मण नहीं है तो उतना आहार गाय माता को खिला दो। उसके बाद बड़े संयमी, लेकिन विषयों से और कामनाओं से परे हमें अगले दिन भी रहना पड़ता है, विरक्त बन करके, जितेंद्री बन करके रहना चाहिए। ऐसा व्रत है यह, और यह व्रत है ना बड़ा पावन है, कल्याण करने वाला है, भगवान गोविंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा व्रत किया है आज इन्होंने। और यमुना में स्नान करके आ रहे हैं, दुर्वासा ऋषि मार्ग में आ गए, और देखिए ये दुर्वासा ऋषि जब आ गए हैं तो इन्होंने महामुनि दुर्वासा ऋषि को न्योता दे दिया है, निमंत्रण दे दिया, आज व्रत का पारायण है, भगवान आप पधारे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया है हम आ रहे हैं, आप चलकर तैयारी करें, यमुना में स्नान करना है। और यहाँ पर व्रत का पारायण निकला जा रहा है और यह लौट करके आ नहीं पा रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने और संतों ने एक बहुत सुंदर युक्ति बनाई है।
भगवान राजन, यह आपने एक वर्ष का व्रत का संकल्प लेकर के अनुष्ठान किया था, लेकिन यह व्रत का जो फल है ना, यह मिलेगा नहीं, समय निकल जाएगा व्रत परायण करने का। तो इसलिए आप व्रत का परायण करें। लेकिन नहीं, राजा ने कह दिया है, मैंने दुर्वासा ऋषि को न्योता दिया है, वह आएंगे, वह भोजन करेंगे, तो व्रत परायण करूंगा। उससे पहले मैं किसी को निमंत्रण देकर के ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन ऋषियों ने एक बात और बता दी है, उन्हें देर भी हो सकती है, वो नहीं भी आ सकते हैं, क्या पता न जाने क्या हो, आपको तो व्रत परायण कर लेना चाहिए ना। और एक बड़ी सुंदर युक्ति बताई है, ठीक है आप भोजन नहीं करना चाह रहे हैं, मत करो, थोड़ा सा जल लेकर के पान कर लो, और एक चुल्लू भर जल की अनुमति प्रदान की है, एक चुल्लू जल पान कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, आपका व्रत जो है वो परायण हो जाएगा। और एक चुल्लू भर जल है ना, पिया है उन्होंने, ऐसे आगे अंगूठा करो, यहाँ गड्ढा बन जाता है, यहाँ जल रखो, पान कर लो, इसे एक चुल्लू जल कहते हैं। और पिया, और उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, और जैसे दुर्वासा ऋषि आए हैं ना, देखा, अरे ओ वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा बनता है अपने आप में है? एक संत को, महात्मा को न्योता देकर के पहले ही व्रत का परायण करने चला है, तो डोंगी पाखंडी। और आज जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर मारी कृत्या नाम की दैत्यनी पैदा हुई, जो कि अम्बरीश की तरफ भाग रही है मारने के लिए। लेकिन सुदर्शन भगवान तेज गति से आकर के उस कृत्या को नष्ट कर देते, जला करके भस्म कर दिया। और यह धीरे से सुदर्शन चक्र है ना, दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा है। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कृत्या को जलाकर नष्ट कर दिया, लेकिन यह छोड़ेगा मुझे भी नहीं, यह आगे आगे भाग रहे हैं, और यह पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा है सुदर्शन चक्र। और देखिएगा आज ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता प्रभु, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहां से नहीं गए ना, तो यह सुदर्शन के तेज अग्नि से मेरा ब्रह्मलोक जल करके नष्ट हो सकता है, चले जाएं आप यहां से। और यहां से भागे भागे यह कैलाश पर आ गए, तो कैलाशपति ने भी कह दिया है, प्रभु मैं आपकी कोई सुरक्षा इस समय नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा न हो कि कहीं मेरा यह कैलाश पर्वत ही पिघल जाए, इसलिए आप चले जाओ। लेकिन आज भागते भागते हुए भगवान नारायण के यहाँ पर आ गए, बैकुंठ में आ गए, और बैकुंठ में आकर के भगवान को बहुत अच्छी तरह से मनाया है, प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आज उठा लिया, हृदय की स्वरूप है, पवित्र हैं भगवान, इसलिए उठा लिया है, आश्वासन दिया है, क्या बात है, क्या परेशानी है, बताओ तो सही। और देखिएगा दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, भगवान यह सुदर्शन चक्र है ना आपका, यह मुझे मारना चाहता है, आप इसे रोक लीजिए कैसे भी। लेकिन भगवान ने पूछा है, यह क्यों मारना चाहता है आपको, क्या बिगाड़ा है आपने इसका? और जब पता चला है कि अम्बरीश का अपमान करके आए हैं यह, तो देखिए बड़ा सुंदर कहा है आज भगवान ने, और बड़े पावन सुंदर भाव में कहा है आज, अहम भक्त पराधीनो, प्रभु मुझे क्षमा करना आप, क्योंकि इस समय मैं तो आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। अहम भक्त पराधीनो हे स्वम तंत्र एवं ध्वज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयों भक्ते भक्तम जन प्रिय। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे भक्त बड़े प्रिय हैं, और मैं भी अपने भक्तों के केवल अधीन में रहता हूं, जैसा वह कहते हैं वैसा ही मैं करता हूं। और तुमने एक भक्त का अपमान किया है, इसलिए सुदर्शन चक्र है ना मुझसे रुकते नहीं रुकेगा, या मेरी बात नहीं मानेगा भगवान। इसलिए आपको इस समय तो एक ही उपाय करना है, और वह उपाय केवल एक ही है जिसे मैं बताता हूं, संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर प्राण बचाने हैं तो अम्बरीश के पास में चले जाओ लौट करके, अगर वह चाहेगा तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। और देखिए भागते हुए दुर्वासा ऋषि लौट करके अम्बरीश महाराज के पास में आकर के चरणों में गिर पड़े हैं। 1 वर्ष हो गया इन्हें भागते भागते,
लेकिन वहां अभी अम्बरीश उसी भांति खड़े हैं। एक संत का अपमान हो गया है, वो लौट करके आएंगे। जब तक मैं उन्हें भोजन नहीं करा दूंगा तब तक भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं मैं। और उनका इंतजार करने में खड़े हुए हैं, केवल उसी भांति जैसे छोड़ करके गए थे। और पूरा 1 वर्ष निकल गया है, लेकिन आज उठा लिया है प्रभु। दुर्वासा ऋषि ने कहा है, आज मेरी रक्षा करो भक्त अम्बरीश। अम्बरीश ने कहा, भगवान क्या बात है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आप मुझे लज्जावान क्यों बना रहे हैं। लेकिन आज दुर्वासा ने कहा है, गलती किसने की है, कौन की है, ये बाद में हिसाब किताब बैठकर कर लेंगे, लेकिन पहले तुम इसे रोक दो। ये मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है, इससे मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है। और पीछे दुर्वासा ऋषि को कर आगे खड़े हो गए अम्बरीश महाराज और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, आज सुदर्शन की स्तुति की है। और बड़ा सुंदर कहा है अम्बरीश ने, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्रायुज्यं प्रिय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वास्त्रं धातिनो विप्राय स्वस्तिं भूयाय दयस्पते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बड़ा सुंदर भाव है। आज स्तुति की है और आज शांत किया है। आप अगर वध करने के बाद ही शांत होना चाहते हैं, आप किसी का वध ही करना चाहते हैं, तो फिर मेरा वध कर दीजिएगा और फिर शांत हो जाना। लेकिन उससे पहले आप दुर्वासा ऋषि का वध नहीं कर सकते हैं। और हाथ जोड़ करके सुदर्शन के सामने दुर्वासा ऋषि को पीछे कर लिया, खड़े हैं अम्बरीश महाराज। और यह सुदर्शन तेज गति से घूमते घूमते तेजस्मयी अग्नि को शांत करते हुए विलीन हो गए। और भोजन कराया, दुर्वासा जी को बहुत अच्छा आदर सत्कार किया है, प्रसन्नता की, बड़ा आनंद है। आज क्षमा याचना की है। और दुर्वासा ऋषि ने बहुत सुंदर कहा है आज इनके लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, दुर्वासा ऋषि को इतने निमम्र भाव से जब पूजन किया है ना अम्बरीश ने, तो दुर्वासा जी ने प्रेमाक्ष भाव में कहा है, आपके जैसा राजा, धर्मात्मा राजा तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए भगवान आपके बस में, भक्त के बस में इसीलिए होते हैं क्योंकि आप बड़े कोमल, बड़े स्वाभाविक होते हैं। मैंने कितना बड़ा तिरस्कार, कितना बड़ा अपमान तुम्हारा किया राजन, लेकिन तुमने कदापि पल मात्र के लिए भी मुझे कष्ट नहीं दिया है, मुझे अपना लिया है तुमने। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। ऐसी साधना युक्त, ऐसी भावनाएं भगवान के भक्तों के अंदर होती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, सदा से होते आए भगवान भक्त के बस में। मेरे भक्त के अंदर गुण है, वो सदाचारी है, वो प्रेमक्षु है, इसलिए मैं उसके बंधन में रहता हूं हमेशा। और बड़ा सुंदर कह दिया उन्होंने, तो भक्तों ने मोई बाना भांति नचायो। जैसा जैसा यह कहता रहता है ना, वैसा वैसा मैं करता रहता हूं। मैं कोई नहीं हूं करने वाला, जैसा यह कराते हैं वैसा करता हूं। ऐसे होते भगवान के भक्त। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। आगे इस वंश में बहुत से राजा हुए हैं महाराज। पुरुकुत्स का पुत्र हुआ है तसदर्थ, उसके बाद में अरण्य, प्रबंधन, सत्यव्रत जो त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए।
विश्वामित्र जी ने जिन्हें शरीर के साथ में स्वर्ग भेजा था, उसके बाद हरिश्चंद्र जी महाराज इस वंश में हुए, जिनकी पावन गाथाओं को हम गाते हैं महाराज, जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वप्न में दान किया हुआ दे दिया। आज के जमाने में तो अगर कोई कह भी दे और कर भी दे, कह भी दे और मांगने वाला आ जाए तो नहीं देगा, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज ने ना स्वप्न में दान किया, वो भी दे दिया था। और इतने बड़े दानी थे वो, इतना बड़ा दान देने वाले थे, इतने बड़े सत्यवादी थे हरिश्चंद्र महाराज। और आज के दानचंद कैसे हैं पता है? परीक्षित महाराज, एक दानचंद नाम के सेठ जी थे, नाम दानचंद था, लेकिन कोई दान नहीं करते थे, ये बड़े लोभी पात्र थे। पत्नी ने एक बार कहा, सारा गांव बहुत दान पुण्य करता है, तुम कुछ भी नहीं करते हो, अरे कुछ तो किया करो। एक दिन पत्नी जिद करने लगी, कहने लगी, सुनो एक काम करो, कुछ दान मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम गंगा स्नान करने चले जाओ, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा है ना। अब गंगा स्नान करने के लिए पत्नी ने कहा, चल दिए बेचारे दानचंद। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मन में विचार आ गया, मार्ग में 12 किलोमीटर गंगा थी अपने घर से, भाड़ा देना पड़ेगा, इसलिए भाड़े में नहीं बैठे, पैदल ही गए। 12 किलोमीटर तक पैदल गए, पैसा न देना पड़े। और पैदल जाने के बाद भी जब घाटों का चयन किया तो विचार किया, वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ होती है, सभी स्नान करते हैं, वहां पंडा पुजारी संत महात्मा भी बैठे हुए रहते हैं, और वहां स्नान करूंगा मैं जाकर के तो वहां तो या पुजारी या पंडा लोग परेशान करेंगे, इन्हें कुछ दान देना पड़ेगा मुझे। इसलिए मन किया अब स्नान कहाँ करूं जाकर के। अब याद आया मुर्दा घाट सही रहेगा, वहां कोई भी पंडा वंडा नहीं रहता, पुजारी नहीं रहता है, और मुर्दा घाट की तरफ चले गए, मुर्दा घाट पर स्नान करेंगे। लेकिन मुर्दा घाट पर जाने के बाद भी ना इधर उधर देख रहे हैं, कोई है तो नहीं। देखा कि कोई नहीं है, वस्त्र जल्दी से उतार कर रख दिए, एकदम से अंदर घुस गए और गोता लगा दिया। भगवान देख रहे हैं, बड़ा लोभी है? बहुत बड़ा लोभी है यह। और एकदम से देखिएगा भगवान एक पंडा बन करके आ गए, बेटा आज तुझे देखना है। और पंडा बनकर के भगवान आए हैं, और देखिए जैसे ही डुबकी लगा करके, दानचंद ने भी ज्यादा डुबकी नहीं लगाई, कोई आना जाए एक डुबकी लगाई, जल्दी से डुबकी लगा करके जैसे मुख ऊपर किया, निकल करके आ रहे थे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पंडा पार पर ही बैठे मिल गए, तिलक छापे लगा करके, यजमान की जय हो। यजमान सुकुड़ करके थोड़ा सा हो गया बेचारा। यहाँ तो कोई नहीं था, जब मैंने देखा था गंगा में स्नान किया तो कोई नहीं था, लेकिन यह कहां से आ गया। और दानचंद कहने लगे उन पंडा जी से, सुनो भैया तुम यहाँ मुर्दे घाट पर क्या कर रहे हो? अरे वहां जाओ ना, वहां बहुत कुछ मिलता है, यहाँ क्या मिलेगा? कौन आता है यहाँ पर स्नान करने जो तुम यहाँ बैठे रहते हो? भगवान बने पंडा कहने लगे, सुनो साल 2 साल में कोई एक आप जैसा आ जाता है, और सुनो इतने बड़े बड़े दानी आ जाते हैं यहाँ तो कि एक साल का इंतजाम एक आपके जैसा दानी कर जाता है। तो फिर मैं वहां रोज रोज जाकर के क्यों मांगू, जब एक साल का इंतजाम आपके जैसा दानी कर ही जाता है तो। लेकिन दानचंद कहने लगे, मैं नहीं करूंगा, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं 1 साल का इंतजाम नहीं करूंगा। पंडा जी ने कहा, तो तुम 1 साल का मत करो, 6 महीने का कर दो, 6 महीने का कर दो। नहीं नहीं, मैं 6 महीने का भी नहीं करूंगा, मेरे ऊपर मेरी तरफ मत देखो, मैं करने वाला नहीं हूं। पंडा जी ने, भगवान बने थे, मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने का मत करो, 3 ही महीने का कर दो, 3 महीने का संकल्प ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं करूंगा, बोल दिया कि नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो 1.5 महीने का तो कर सकते हो, और कोई आएगा जब देखेंगे 1.5 महीने का गुजारा चल जाएगा। नहीं करूंगा महाराज। अब तो जो वस्त्र रखे थे ना उनको उठा लिया पंडा जी ने, नहीं करोगे तो ये वस्त्र नहीं देंगे तुम्हें, जाओ यहां से। अब बेचारा फंस गया, गंगा जी में खड़ा है।
या तो दान करो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1.5 महीने का छोड़ो, 15 दिन की सेवा कर दो बस आप। दानचंद कहने लगा मैं 1 दिन की सेवा भी नहीं करूंगा, 15 दिन तो बहुत है, मैं बिल्कुल सेवा करने वाला नहीं हूँ। क्या इसीलिए यहाँ आकर के स्नान कर रहा था मैं 1 दिन की सेवा करने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा यह नहीं करेगा। उसने कहा भैया तो यह वस्त्र नहीं मिलेंगे, कुछ तो दान करना पड़ेगा, 1 दिन की भी मत करो लेकिन दान तो कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कहा सुनो, उधार करेंगे। अब कितना दिमाग लगा रहा है, उधार करेंगे। भगवान ने कहा उधार ही कर लो लेकिन दान कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम 1 धेला दान करते हैं, वो भी उधार करेंगे, हमारे घर आकर के लेना पड़ेगा। पंडा जी ने सोचा, दानचंद ने सोचा 1 धेला तो दे रहे हैं और ये हमारे घर आएंगे इतना तो किराया भी ज्यादा लग जाएगा इनका, 1 धेला मांगने कोई घर थोड़ी आएंगे, कर दो दान, क्या फर्क पड़ रहा है। 1 धेले का दान कर दिया। 1 धेला दान कर रहे हैं, वो भी हमारे घर आकर के लेना पड़ेगा, यहाँ नहीं है हमारे पास। पंडा जी ने वस्त्र दे दिए, लो चले आए छूट करके। आज दानचंद जी घर जैसे ही आए ही थे, पैदल गए पैदल आए, दोपहरी में तप गए, बुखार सा आने लगा, बेचारे खटिया पर सो रहे। पत्नी ने कहा स्नान कराए, हाँ कराया, लेकिन उतनी देर में आकर विश्राम ही किया था। पंडा जी दरवाजे पर आ गए, दानचंद हैं क्या? दानचंद हैं क्या? आवाज लगा दी। पत्नी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के देखा है, क्या बात है हमारा, अरे दानचंद है क्या, 1 धेला दान कराए हैं, वो लेने आया। पत्नी ने जाकर के कहा सुनो, कुछ दान वान कराए हो क्या? गंगा स्नान के लिए गए थे, वो आ गए हैं, पंडा जी कह रहे हैं 1 धेला का दान किया था, वो दे दो। दानचंद ने कहा आ गए, हाँ तो कह दो जाकर के पंडा जी, दानचंद है ना, ज्वर आ गया है उन्हें, बीमार है, तबीयत खराब है, आज नहीं देंगे। पत्नी ने जाकर के कहा सुनो पंडा जी, बीमार हैं, तबीयत खराब है, आज नहीं देंगे, परेशानी है कुछ, इसलिए फिर कभी आना। भगवान ने देखा पंडा बने थे, इसलिए कहने लगे यजमान बीमार है, हमें कैसे चैन आ सकता है, इसलिए अब तो जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। पत्नी ने कहा 1 धेला दान दे दो, क्योंकि जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक यहीं रहने का संकल्प कर लिया है पंडा जी ने। ये तो 1 धेला दान करना है लेकिन खा जाएंगे ज्यादा। दानचंद ने कहा नहीं दूंगा। तो फिर क्या कहना है, जाकर के कह दो कि लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। पत्नी ने कहा बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। अब तो बेचारे बेचैन होने लगे, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा न हो कि चले जाएं, तो फिर मैं क्या करूंगा, जाकर के फिर दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए अब जा ही नहीं रहा हूं। अब दानचंद से आकर कहा वह नहीं जाएंगे, वह तो यहीं अड़े पड़े हैं। अब दानचंद ने कहा तो एक काम करो, जाकर के कह दो कि मर गए। पत्नी ने आकर के कहा सुनो दानचंद तो मर गए बाबा, बहुत बुरा हुआ, शायद चला जाए, मर गए अब कहां से मिलेगा 1 धेला। लेकिन पंडा जी ने कहा यजमान मर गए और तुम अकेली घर पर हो, व्यवस्था कौन बनाएगा, इसलिए मैं गांव वालों को जाकर के कहता हूं कि सब आ जाएं, दानचंद मर गए। और पूरे गांव में भाग करके गए, पूरे गांव में भगवान ने एक पल मात्र में कह दिया दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब बड़ी समस्या आ गई और पत्नी से कह दिया कि रोने का नाटक। पत्नी कहने लगी मैं नहीं रोऊंगी, मैं तुम मरे नहीं हो जो रोऊं। अब दानचंद कहने लगा बहाना ही तो बनाना है रोने का, अरे रोने का नाटक करती रहना, क्या फर्क पड़ रहा है, वो रोने का नाटक कर रही है बेचारी। अब थोड़ी देर तो नाटक चला, लेकिन गांव वालों ने देखा कि अब कोई आने वाला नहीं है, इसलिए ले चलो। अब दानचंद को खींचने लगे पत्नी से, और पत्नी कह रही है ये मरे ना है, ये मरे ना है। और गांव वाले कह रहे हैं यह तो मोह होता है, मरने के बाद हर इंसान यही कहता है कि यह मरे नहीं है, लेकिन यह तो हमारा मोह है देवी।
लेकिन ये मर के भी अलग थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारे साथ ही तो रहेंगे, छोड़ दो इन्हें, जाने दो अब। लेकिन पत्नी सही कह रही है, मैं सही बोल रही हूँ, ये मरे नहीं है। लेकिन गांव वाले कहना है मरने के बाद सभी ऐसा कहते हैं कि ये मरे नहीं है, और नारियां सांत्वना दे रही है, समझा रही है, बुझा रही है उसे, ये नहीं मरे हैं, ये मरे कहाँ, ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, लेकिन जाने दो इसे। और वो हकीकत कह रही है कि ये मरे नहीं है। और दानचंद भी इतना पक्का है कि कांटी पर रख गया, लेकिन धेला नहीं दिया, कांटी पर रख गया। महाराज बांध दिया कस करके और लेकर के शमशान में पहुंच गए। लेकिन दानचंद नेत्र नहीं खोल रहा है, एक धेला नहीं दूंगा। अब महाराज चिता में अग्निदाह करना रह जाता है ना, चिता पर रख दिया, लिटा दिया, बंद कर दिया। और वह पंडा जी साथ में थे। अब दानचंद जब फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है ना, तो पंडा जी ने गांव वालों से कहा, भैया यह मेरा यजमान था, मैं इससे बात करना चाहता हूं। भगवान आकर के दानचंद से कहने लगे, सुनो, अरे ओ सुनते हो? दानचंद आंखें खोलो। और जैसे ही दानचंद ने आंखें खोल करके देखा है ना, वही पंडा सामने दिखा। उसने कहा, एक भी धेला नहीं दूंगा, तू चला जा यहाँ से। और फिर एकदम से राम राम आंखें बंद कर ली, या तो अभी गया ही नहीं। भगवान ने कहा, भैया दानचंद मैं तुझसे हार गया, मैं तुझसे हार गया, आया हूं बैकुंठ से तुझ हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, मैं भगवान श्री हरि विष्णु हूं, और तेरे हित के नाता जोड़ करके तुझसे आया हूं। अब मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू मांग, क्या मांगना चाहता है? अब दानचंद एक ही बात को कह रहा है, बैकुंठ से आए हो, भगवान हो, तो बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। बस यह धेला जो तुमने मांगा इसे छोड़ दो, मैं आंखें खोल लूंगा। पंडा जी ने कहा, ठीक है भैया, मैं धेला नहीं मांग रहा हूं तुझसे, मैंने छोड़ दिया धेला, तू आंख खोल दे। और जब धेला छोड़ दिया तो आंख खोलनी पंडा जी ने। ऐसा महान, ऐसा भाव, ऐसा दान और ऐसा दानी होने से क्या फायदा है? प्रेम से बोलेंगे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन ये हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी, सर्वस्व लुटाने वाले हैं, आनंदमय भाव। और उनके पुत्र रोहित हुए हैं। उसके बाद में इस वंश में हरित नाम, चंप नाम के राजा सुदैव, उसके बाद विजय नाम के राजा हुए। उसके बाद में भरुक उसका पुत्र बाहुक हुआ है। यह बाहुक महाराज से शत्रुओं ने राज्य छीन लिया था। यह गुरुओं के पास में जाकर रहे। इनकी पत्नी गर्भवती थी, अन्य माताओं ने विष देकर उस पुत्र को मारना चाहा, लेकिन वह विष को गरल बनाकर के पुत्र जन्म लेता है। तो इस पुत्र का नाम सगर रखा है, गरेण सह इति सगर, विष को गरल बनाकर। महाराज पराक्रमी सम्राट हुए हैं सगर, 60,000 पुत्र हुए हैं इनके। अश्वमेघ यज्ञ किया है इन्होंने। भगवान कपिल के नेत्र से जल करके यह अश्व को खोजने गए तो नष्ट हो गए। और देखिए सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र असमंजस का पुत्र अंशुमान भगवान कपिल से अपने पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, और उनको स्तुति करके वह अश्व लेकर के आए हैं। उसके बाद में बहुत पराक्रमी हुए हैं। असमंजस ने बहुत तप किया अपने पूर्वजों को उद्धार करने में, या गंगा को लाने में असमर्थ रहे। उसके बाद में दिलीप नाम के राजा हुए, उन्होंने भी तप किया, लेकिन यह भी लाने में माता गंगा को असमर्थ रहे। और उनके पुत्र भागीरथ हुए, इन्होंने कठोर तप से माता गंगा को प्रसन्न किया और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। उसके बाद में इस वंश में ऋतु, पर्ण, सुंददीप, आयुतायु और सर्वकाम मूलक, एडविड नाम के, विशेषा नाम के, खटवांग नाम के, दीर्घबाहु नाम के राजा हुए। और दीर्घबाहु के पुत्र महाराज रघु, और उनके पुत्र महाराज अज, और उनके पुत्र महाराज दशरथ इस वंश में हुए हैं। यह महान तेजस्मयी सूर्य वंश में प्रतापी राजा हुए हैं, जिनकी गाथाएं बड़ी पवित्र और पावन हैं। एक एक राजा की कथा या गाथाएं गाने का विचार मन में लाया जाए।
सिरदे बोलेंगे बांके बिहारी लाल की, तो 7 दिन एक एक राजा की कथा में ही लग जाएंगे महाराज। ऐसी पावन कथा है। यह धर्म की प्रीति, माता पृथ्वी की रक्षा करने के लिए इन्होंने धर्म की सुरक्षा हेतु अपना बलिदान किया है सूर्यवंश के राजाओं ने। और ऐसे ही महाराज दशरथ हैं जिन्होंने देवताओं के साथ में दैत्यों से मिलकर के युद्ध किया है कई बार और देवताओं को विजयश्री दिलवाई है। ये देवराज इंद्र के मित्र भी हैं। कभी यह स्वर्ग जाते हैं ना तो देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पर बिठालते हैं। ऐसे महान पराक्रमी राजा हैं दशरथ जी महाराज। और देखिए बड़ा सुंदर कहा है, दशरथ किसे कहा जाता है? दशरथ कहते हैं दशरथ जिसके रथ में 10 घोड़े लगे हों वह दशरथ है क्या? लेकिन विद्वान लोगों का मत है महाराज, दशरथ कहते हैं जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री को संयमी कर रखा है, जितेंद्रिय बना लिया है, वह दशरथ है। और ऐसा सद्गुण दशरथ जी के अंदर है। बहुत ही सरयू का किनारा, अयोध्या जैसा पावन पवित्र नगर है, बहुत सुंदर सभा, सम्राट है, ये प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती है। लेकिन बड़ा सुंदर भाव है महाराज। इनकी 3 रानियां हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है। मन में विचार आया है एक बार भूपते मन माही भय गलान मो रे सुतना भय गलान मोरे सुतना। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही भय गलान मोरे सुतना। भय गलान मोरे सुतना। भय गलान मोरे सुतना। अब तो मन में विचार आया है, पुत्र नहीं है, प्रजा का पालन मेरे बाद, क्योंकि मृत्यु कड़वा सच है, यह आती जरूर है। मरना तो है, लेकिन उसके बाद क्या यह सूर्य वंश का अंतिम राजा मैं ही हूं? और यह जानकारी कहां से मिलेगी? इसलिए गुरु जी के पास में आ गए और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और अपना प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव मुझे यह बताना है केवल क्या सूर्य वंश का अंतिम राजा दशरथ ही है? लेकिन मन की चिंता को देखा है गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर कहा, नहीं राजन, यह सूर्य वंश का अंतिम राजा दशरथ नहीं है। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो मन में भावना आ गई कि यह तो सत्य है कि मेरे बाद में सूर्य वंश को बढ़ाने वाला और कोई होगा। लेकिन इसलिए बड़ा सुंदर है। अब दशरथ जी महाराज ने कहा है, अगर वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजन तुम्हें पुत्रों की इच्छा है तो एक काम करो, इच्छा है अगर जो पुत्रों की तो पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करो राजन, मैं कहता हूं तुम्हारे यहां पुत्र होंगे, पाओगे राजन 4 पुत्र, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। इसलिए क्या करना है? भगवान विष्णु का ध्यान करना है, आपको भगवान नारायण का ध्यान करना पड़ेगा, यज्ञ करना होगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ, श्रृंगी ऋषियों के पास जाकर के गुरुदेव के कहने पर आज नंगे पैरों वहां तक सम्राट दशरथ जी महाराज गए। वो उनके आने तक इंतजार किया, उन्हें मना करके स्वयं लेकर के आए और अपने घर में बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ है, यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई तो भगवान अग्नि देवता चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, अपनी रानियों को खिलाने के लिए कहा, तो यह दशरथ जी महाराज दौड़ करके आज उस प्रसाद को अपनी रानियों को देना चाहते हैं।
पटरानी कौशल्या जी को, और जाते ही आधा भाग दिया, उसके आधा फिर कैकई को, उसके आधा फिर कैकई को, वही सहित अनुराग दिया, उसके आधा फिर कैकई को, उसके आधा फिर के कई को, वही सहित अनुराग दिया, उसके आधा फिर के कई को। से सांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया है दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया तीनों ने। और तुम्हारा दशरथ जी ने यह तीनों रानियों को प्रसाद दिया, तो ऐसा बताया जा रहा है सुमित्रा जी के हाथ में जो प्रसाद था ना, इसे एक चील नाम का पंछी लेकर के उड़ गया, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ महापुरुषों का कहना है। और वह चील केसराचल पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी, वहां उस मुख को खोला तो उनकी गोद में डाल दिया प्रसाद, उन्होंने वह पाया। लेकिन यहाँ जब उनका हाथ खाली है, या फिर दशरथ जी ने कैकई या सुमित्रा और कौशल्या को ही प्रसाद दिया हो, मानकर चलना है, तो आज सुमित्रा के पास प्रसाद नहीं है, और आज कौशल्या ने अपने प्रसाद का आधा भाग निकाला और सुमित्रा को दे दिया है। ये देखिएगा त्याग की जो बात है ना, ऐसा नहीं कि वहां जाकर के भाइयों का जो त्याग था, भरत जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, नहीं, यह त्याग जो भरा हुआ है ना अयोध्या के अंदर, यहीं से है, माताओं से ही। और देखिए क्या कोई पुत्रवती होने वाली मैया पुत्र की कामनाओं का प्रसाद जो जिसे ग्रहण कराया जाए, जिसे दिया जाए, वह क्या अपना अधिकार किसी दूसरे को दे सकती है? कभी नहीं, कदापि नहीं। लेकिन यह माता कौशल्या ने त्याग किया है, अगर पुत्र होगा तो तेरे भी होगा, अन्यथा मेरे और तेरे किसी के नहीं होगा। और अपना आधा भाग दे दिया सुमित्रा को। कैकेयी ने भी अपना आधा भाग तुरंत दूसरे हाथ पर रख दिया है, यह मेरा प्रसाद है। और देखिए इतना बड़ा त्याग जब इन बहनों ने किया है, तो सुमित्रा जी ने बड़ा सुंदर त्याग किया है। और एक बार कौशल्या का प्रसाद ग्रहण किया, दूसरी बार कैकेयी का प्रसाद ग्रहण किया, और बड़ा सुंदर त्याग किया है। बहनों, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है मेरे लिए, और मैं भी वचन देती हूँ, अगर 2 बार प्रसाद ग्रहण करने से मेरे 2 पुत्र हो गए ना, तो एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इतना बड़ा माता, सबसे बड़ा जो त्याग है अयोध्या के अंदर, वो माता सुमित्रा जी का त्याग है, बहुत पावन त्याग। और इतना सुंदर सजल भाव और त्याग है, तो परिवार कितना सुकोमल होगा, कितना अच्छा होगा। और माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया है, समय यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। प्रथम मास, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवा, 10वां, 11, 12 महीना हो गए। सरयू में स्नान करके दशरथ जी ने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आज रात्रि में महात्मा संतों को, ब्राह्मणों को आपने घर में दक्षिणा दी, भोजन कराया, देखा है ऐसा स्वप्न, बड़ा अच्छा लगा है उन्हें। और गुरुजन ने बड़ा सुंदर कहा है, महात्मा संत ब्राह्मणों को तुमने देखा है राजन, किसी न किसी रूप में भगवान प्रसन्न है, तुमसे मिलना चाहते हैं वह, लेकिन आज अपने नगर के लिए आए हैं। गुरुदेव से प्रणाम करने के बाद तो बड़ा पावन है, भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। नजदीक में श्री सारे तीर्थ, देवियां, देवता, ऋषिगण, ब्राह्मण, संत जन सभी है ना, अयोध्या नगरी के पास में आ गए। अयोध्या नगरी को चारों ओर से घेर लिया है, ऐसा लग रहा है कि बैकुंठ या साकी तक धाम है यह। और देवता विमानों में चढ़ चढ़ करके जय जयकार कर रहे हैं। आज जय हे दिन राम जन्म श्री तु गावै,
सही दिन राम जन्म श्रुत गावै। जय दिन राम जय ही दिन राम जन्म श्री तु गावै। जय दिन राम जन्म श्रुत गावै। तीरथ सकल तहाँ चल आवे। ओ तीरथ सकल तहाँ चल आवे। तीरथ सकल तहाँ चल आवे। जहाँ पर भगवान का जन्म होता है वहाँ सारे तीर्थ ऋषि मुनिवर ब्राह्मण संत जन सभी देवतागण इकट्ठा हो जाते हैं और आज यहाँ पर सभी हैं। बड़ा सुंदर समय आ गया है और देखिए भगवान का प्राकट्य होने वाला है। माता कौशल्या के कक्ष में प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है और कितना सुंदर है। नक्षत्र बार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुन गण नभ से जयकार सुनाते थे। आज विमानों पर जय जयकार हो रही है, आकाश मंडल गुंजायमान हो गया है और बड़ा आनंद ही आनंद बरस रहा है। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेतक धाम का तेज पुंज लेकर अवतार पधारा। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए आज माता कौशल्या के कक्ष में। और जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ना तो आज देखा है सभी देवता ऋषि गण मुनि जन सभी स्तुति कर रहे हैं बड़ी सुंदर प्यारी सी बड़े सुंदर भाव में। आइए भगवान की स्तुति आप लोग भी करें बड़े सुंदर भाव से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह कोई कर जोरी जय जय तुत तोरी कह विद करो अनंता। आया गुण ज्ञाना दीप माना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै त्रितु संता। महित लागी जन अनुरागी पायहु प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करती बहुत विध कीन जहे। कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुख पे माता की जय हो। बड़ा सुंदर आज रूप भगवान ने धारण किया। चतुर्भुज रूप में माता को प्रणाम किया। मैया माता कौशल्या ने कहा है कौन है आप? भगवान ने कहा हम तुम्हारे पुत्र हैं। मैया ने कहा ऐसा पुत्र तो पहली बार ही देख रही। तो आज से पहले कभी भी इतना